नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, जेके पेपर पेपर सेक्टर में एक बहुत ही दिग्गज कंपनी जेके पेपर, तो आज उसका रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। तो रिज़ल्ट को एक बार देख लेते हैं। जेके पेपर इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी है। यहाँ पर इन्वेस्ट अगर आप करके बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है तो ज़्यादा पैनिक मत कीजिए। कंपनी आपको आगे आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देने की जो क्षमता है वो रखती है। तो जो रिज़ल्ट है यहाँ पर आया है, तो वो रिज़ल्ट कैसा है वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि 98% के आसपास इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो समझते हैं क्या है सारा कुछ। तो देखिए यहाँ पर जेके पेपर जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 30 जून 2020, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो टोटल इनकम यहाँ पर जो जून के क्वार्टर में जो इनका टोटल इनकम रहा वो रहा कितना, 496 करोड़। यहाँ पर जो भी आप फिगर्स देख रहे हैं ये करोड़ में है, ठीक है। तो 496 करोड़ का इनका टोटल इनकम रहा। उससे ही अगर हम लोग एक साल पीछे जाकर देखें तो जून वाला क्वार्टर जो 2019 में था, तो वहाँ पर इनका जो टोटल इनकम था वो था 732 करोड़। और अगर हम लोग एक क्वार्टर पीछे जाए, यानी कि 31 मार्च 2020 में जो उनका रिजल्ट आया था Q4 का, वहाँ पर आप देख पाएंगे 766 करोड़ का इनका टोटल इनकम था। तो ये हुआ इनका टोटल जो इनकम है। टोटल इनकम कितना है इस वाले क्वार्टर में, 496 करोड़ का इनका टोटल इनकम है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ क्या है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो एक्सपेंसेस है वो भी कितना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो जो टोटल एक्सपेंसेस है, यानी कि जो खर्चा है वो खर्चा कितना हुआ है इस वाले क्वार्टर में, जो इनका टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है 483 करोड़ का। और इस एक साल पहले अगर देखें तो 544 करोड़ का इनका टोटल खर्चा था। और लास्ट क्वार्टर जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया तो वहाँ पर जो टोटल एक्सपेंसेस था इनका, तो वो था 629 करोड़ का। तो अगर एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस कम हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉफिट। कंपनी यहाँ पर कामकाज करती क्यों है, प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट जो यहाँ पर अगर आप देखें, जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ जून क्वार्टर वो कितना रहा है, 2.66 करोड़, यानी कि 2,66,00,000 ये इनका टोटल प्रॉफिट हुआ है। वही प्रॉफिट अगर आप एक साल पहले इस वाले क्वार्टर को देखें तो 123 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट नीचे आकर 2 करोड़ में बैठ गया। तो समझ ही सकते हैं प्रॉफिट में एक भयंकर गिरावट हुई है, ठीक है। तो ठीक है, मान लेते हैं कोविड के चलते ये सारा कुछ जो है मार्केट को पता था, और इस वजह से अगर आप देखें तो लॉकडाउन ही चल रहा था और पेपर से रिलेटेड कोई काम ही नहीं चल रहा था। स्कूल कॉलेजेस और बाकी सब कुछ यहाँ पर जो देखे तो वो पेपर से रिलेटेड जो सारा कुछ काम था वो बंद ही था। तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो एग्ज़ाम वगैरह जो सारा कुछ एक दो हुए हैं तो मतलब वो भी सारा कुछ यहाँ पर ऑनलाइन ही हुए हैं। तो यहाँ पर पेपर की जो डिमांड थे वो मतलब बहुत ही कम था, बहुत ही कम था, एकदम ना के बराबर था। इसलिए आप देख पाएंगे रिजल्ट में उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से झलकता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, और एक चीज़ देख लीजिए, ईपीएस अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो अर्निंग पर शेयर जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो एक साल पहले कितना था, 6.93, उससे घटकर हो गया 0.15। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ईपीएस में अर्निंग पर शेयर में एक भयंकर गिरावट। तो अब क्या करना चाहिए, देखिए अब जो करना चाहिए, मैं सबसे पहले एक सीधे सीधे आसान भाषा में आपको एक चीज़ कह दूँ। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो पैनिक मत कीजिए, बने रहे लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेशक हैं। और बाकी अगर आप ट्रेडर हैं तो आप समझ ही सकते हैं क्या करना चाहिए। आप माहौल को समझिए, और मार्केट को ये सारा कुछ पता था। मुझे जो लगता है मार्केट को ये सारा कुछ पता था। तो रिज़ल्ट ख़राब आएंगे। तो आज अगर आप देखें तो बीएसई के ऊपर जेके पेपर ने 29 जुलाई 2020 को लगभग 2.5 से 3% की तेज़ी दिखाई है। स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था 97.30 पे, मैं बीएसई की बात कर रहा हूँ वहाँ पर, और हाई 102 रुपया 80 पैसा तक इसने अपना हाई बना दिया था, आज की डेट में बात कर रहा हूँ। और लो कितना बनाया था, 96.80। और क्लोजिंग अगर आप देखें तो एडजस्टेड क्लोजिंग जो हुआ है वो है 99.75 रुपीज़ के ऊपर, और लगभग 2.5 से 3% की तेज़ी यहाँ पर जेके पेपर आपको दिखा रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे
वहाँ 17.86 बिलियन का मार्केट कैप है। और जो पी रेशियो की बात करें तो पी यहाँ पर 3.80 का पी मल्टीपल है इसका। और डिविडेंड की बात करें तो 4% के आसपास का डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है। तो लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं या अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गिरावट का वेट कीजिए, हो सकता है यहाँ पर आपको गिरावट हो। मैं इसकी मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ तो ये सारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि गिरावट होंगे ही होंगे। आप देख पाएंगे बैड रिजल्ट के चलते भी स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो मार्केट किस तरह कौन से चीज़ को, कौन से मूवमेंट को, कौन से सेंटिमेंट को कहाँ पर क्या ले जाएगा वो हम लोग शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं कह सकते। हम लोग फंडामेंटल देखकर यही अंदाजा लगा पाएंगे कि कंपनी आगे आने वाले दिनों में ग्रो कर सकती है या नहीं। तो मुझे जो लगता है कंपनी जेके पेपर जो है वो लंबे अवधि के लिए ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर देखें तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर आप अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए, अपना रिस्क समझिए और टेक्निकल को एक बार खुद से समझिए, रीड कीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पर मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो पैनिक मत कीजिए। और अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो आप देख पाएंगे स्टॉक एक साल के अंदर अंदर लगभग 10% अभी भी डाउन है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP मोड में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर खरीदारी कीजिए। मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा हो, कंपनी चाहे कितना भी अच्छा हो, उसका रिटर्न चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक बार में पूरा पैसा कभी भी नहीं लगाना है। और डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन ये दो चीज़ ऐसे हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो मान कर चलिए आप पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आपने पैसा बना भी लिया तो वो पैसा आप जो प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही आपका लॉस हो जाएगा। तो एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन ये दो चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना होगा। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसको भी आपको समझना चाहिए। और सिर्फ स्टॉक बाय करना, सेल करना यही नहीं है, आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, यानी कि अगर मार्केट से आपको रिटर्न नहीं मिलता है लेकिन तब भी आप सेफ रहें, वो सारा कुछ भी आपको सीखना चाहिए। तो बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाइए उस वाले वीडियो को देखिए, समझिए कि आपको क्या करना है। बाकी जेके पेपर का रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया, आप खुद से भी इस रिजल्ट को एक बार एनालाइज कीजिए। मैंने यहाँ पर जो बेसिक्स से चीज़ थे वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा। बाकी आप मतलब खुद से देखिए क्या रिजल्ट है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एक ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हर वो तमाम जानकारी जो आपको जाननी चाहिए वो मैं देने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फ़ायदा ही होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।